जय हिंद। 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो में आपकी बहुत ही बड़ी भर्ती आई है ग्रुप सी की, जिसको हम सिविलियन कहते हैं। अब इस भर्ती में आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने की, वो आपकी 5 अगस्त रहने वाली है। तो आपको इस डेट से पहले इस प्रकार से अप्लाई करना है कि इस डेट तक या फिर इस डेट से पहले आपको जो फॉर्म है आपके सेंटर पर पहुंच जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, क्या कुछ प्रोसेस आपको करनी है अपने फॉर्म को अप्लाई करने में, ताकि कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो जिसके कारण से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर दिखेगा इस नोटिफिकेशन में, जो भर्ती का नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है, इस नोटिफिकेशन में से कौन कौन से रीजन दिए गए हैं जिनके कारण से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है, वो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने आपका जो 41 फेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब कौन कौन से रीजन दिए गए हैं आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन के जो रिजेक्ट होने के जो भी आपके रीजन है यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब जो सबसे पहला रीजन है वो है आपका कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने गलत तरीके से फिल की हो या फिर अपने गलत तरीके से दर्शाई हो। कहने का मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, मान लीजिए आपने ट्रेडमैन की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके 10th पास है, यहाँ पर आपकी मांगी गई है ट्रेडमैन के लिए। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन को, अगर आप 8th पास हैं और आपने 10th पास आपने दर्शा दिया है, तो वहाँ पर आपको जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा गलत इन्फॉर्मेशन के कारण। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि ऑब्टेनिंग सपोर्ट फॉर हिज कैंडिडेचर थ्रू अनफेयर मींस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने फॉर्म को अप्रूव करवाने के लिए किसी भी गलत तरीके से, किसी भी गलत इंसान का या फिर गलत साधन का अगर आपने प्रयोग किया है, तो भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके या तो कटे फटे हैं या फिर आपके डुप्लीकेट हैं, या फिर आपने नकली डॉक्यूमेंट बनवाकर अपने जो फॉर्म वो अगर आपने फिल किया है, तो आपका जो फॉर्म है वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, आपने क्या किया कि इम्पर्सनेशन बाय एनी पर्सन, कहने का मतलब ये है कि आपने किसी और व्यक्ति की जगह अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है, या फिर आप अपना जो एग्जाम देने वाले हैं वो किसी और व्यक्ति अगर देते हैं, तो भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, आपने जो अपना फॉर्म फिल किया है वहाँ पर अगर अपना डाटा जो है या फिर अपना जो एड्रेस है, अगर किसी भी पॉइंट में आपने अगर मिस्टेक की है, अगर आपने गलत फिल किया, तो भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, आपने जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल किया है उसमें अपने जो डिटेल है वो भी अगर गलती से भी आपकी गलत फिल हो जाती हैं, तो भी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे जो मेजर पॉइंट है जो कि आपको शॉर्ट में बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको जो कंप्लीट एक प्रोसेस है वो आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपके जो फॉर्म के रिजेक्ट होने के जो मेन रीजन होते हैं वो आपको बताते हैं। तो जो आपके मेन रीजन की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको देखिएगा, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको जो अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना होता है। अगर आपने उस फॉर्मेट से किसी और फॉर्मेट में फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका ये। सेकंड पॉइंट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी कब की है, 5 अगस्त की। तो अगर आपका फॉर्म इस डेट के बाद पहुंचता है, तो भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे आपने जो फॉर्म है अपना बिल्कुल सही तरीके से फिल किया हो, लेकिन अगर लास्ट डेट के बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है सेंटर पे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही नहीं लगाए हैं, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आपको लगानी होती हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको एक बाहर का लिफाफा होता है, उसके ऊपर आपको लिखना होता है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हो कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मीट। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी होती है। तो अगर आपने ये दो चीज़, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और उसके बाद कैटेगरी नहीं लिखी होती है, तो भी जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर एक आपको सेल्फ एड्रेस का एनवलप लगाना होता है, जिसके ऊपर आपको 25 रुपये की टिकट लगानी होती है। तो अगर आपने जो सेल्फ एड्रेस का एनवलप होता है उसके ऊपर टिकट नहीं लगाई है और अपना एड्रेस का जो एनवलप है वो आपने नहीं डाला है, तो भी आपको जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो कौन कौन से लगाने हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपनी बर्थ सर्टिफिकेट, टेंशन नहीं लेनी है, आपकी जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट होती है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की जगह काउंट की जाती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद देखिए, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक बात आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको ओरिजिनल लगानी है फिर फोटोकॉपी लगानी है। यहाँ पर जो भी देखिए डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फॉलोइंग का मतलब कौन से डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बताए गए हैं उन डॉक्यूमेंट की आपको केवल और केवल
फोटोकॉपी ही लगानी है, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है। तो देखिए यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी वो उसकी भी आपको फोटोकॉपी ही यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद देखिएगा अगर आपने जो अपनी कास्ट है ओबीसी, एससी, एसटी और आपकी ईडब्ल्यूएस कास्ट है, इन सभी कास्ट के अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाई है, अपने जो रिजर्व कैटेगरी हैं अगर उनसे भी क्या आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाई है तो भी आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट होती हैं, अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उस पोस्ट के सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन देखनी है। तो अगर मान लीजिए आपने जेएओ के लिए अप्लाई किया है तो अगर वहां पर अपनी जो क्वालिफिकेशन आपकी +2 मांगी गई है, लेकिन अगर आप केवल अपनी जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है वहीं आप अटैच कर देते हैं, +2 क्लास की सर्टिफिकेट आप अटैच नहीं करते हैं, तो आपको जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपनी पोस्ट के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, अटैच करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने चाहे जो हायर आपकी क्वालिफिकेशन होती है उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं अपनी 10th क्लास से स्टार्ट करके आपको जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन तक आपके जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, जैसे कि 10th, उसके बाद +2, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने हैं। इसके बिना आपको जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा आपको 2 एडिशनल आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको अटैच करनी है, यानी कि अपना जो फॉर्म उसके साथ आपको भेजनी है। कितनी? 2 फोटोग्राफ आपको अलग से जो अपने फॉर्म पर चिपकाने वाले हैं उनके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ हैं आपको फॉर्म में भेजनी थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक आपको अपना जो आईडी प्रूफ होता है उसका भी आपको जो फोटोकॉपी है वो आपको भेजनी है। किस चीज़ की? या तो आपका वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आधार कार्ड आपका हो सकता है। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की आपको जो अपनी फोटोकॉपी है वो अपने फॉर्म के साथ आपको भेजनी है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो आपके फॉर्म के 4 पेज हैं, जिनमें से एक आपका पहला पेज ये है जिसमें आपको अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पर को फिल करनी है। उसके बाद ये है आपका सेकंड पेज जिसमें आपको जो अपनी डिटेल है वो भी यहाँ पर देखिए मांगी गई है वो आपको फिल करनी होगी। नंबर 3 पे देखिए यहाँ पर आपकी जो विलिंगनेस सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल यहाँ पर जो है पूछी गई है वो आपको फिल करनी होंगी। और नंबर 4 पे देखिएगा जो कॉल लेटर का पेज आपका एडमिट कार्ड का वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो टोटल यहाँ पर देखिए 4 पेज हैं जो कि आपको फिल करने थे। अब इन चारों पेज को जो है आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, और आपका जो एनवेलप होता है वो आपको जो है अटैच करना है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको जो अपना फॉर्म है लास्ट डेट से पहले इस प्रकार भेजना कि वो पहुँच जाए। तो देखिए ये कुछ आपकी प्रोसेस है। अगर आपने इन सभी तरीकों से अपना जो फॉर्म अप्लाई किया है और बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई किए हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई भी रीजन आपका नहीं बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि अब इन जो रीजन मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी एक मिस्टेक आपने नहीं की होगी। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपका आने वाला है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर 41 फीट की भर्ती के बारे में कोई डाउट आपका है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट को जवाब दिया जाएगा। तो आगे के नए अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एडिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।